बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर है नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जो साइफ़र केस के सिलसिले में आजकल अडयाला जेल में हैं, उनकी तरफ से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब से रब्ता, और इस रब्ते में जो माज़ी में इमरान ख़ान साहब की तरफ से फरमाइशें की जाती रहीं साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल से, उसी नौयत की एक अनोखी फरमाइश जो है मौजूदा चीफ़ जस्टिस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब से की गई है। अब ये क्या मामला है, क्या मुनफरद फरमाइश मौजूदा चीफ़ जस्टिस से इमरान ख़ान साहब की तरफ से की गई है, तो इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और नाज़रीन, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा हूँ उस वक्त जो रोशनी है वो छटने के करीब है और अंधेरा छाने के करीब है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी देर तक रोशनी मौजूद है उसमें ये जो वीलॉग है इसको मुकम्मल रिकॉर्ड कर लें। लेकिन अगर अंधेरा छाने लगा तो उस पर मैं आपसे एडवांस माज़रत चाहूँगा। तो पहली जो ख़बर है वो जो आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई है, इस समाअत का जो हुक्मनामा जारी हुआ है और इस हुक्मनामे में जो एक ख़तरे की घंटी नज़र आ रही है तहरीक लब्बैक के लिए, और तहरीक लब्बैक के साथ साथ जो चेयरमैन पैमरा हैं मोहम्मद सलीम बेग साहब, उनके हवाले से, और हुक्मनामे में मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जो हमारी बाकी ख़बरें हैं ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब के राब्ते वाली, फिर उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के एक किसी कारकुन की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जो फैज़ाबाद धरना केस है। तो उसमें कहा गया था कि ये जो सो मोटो लिया गया था फैज़ाबाद धरने केस पे, वो सो मोटो लिया नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो दरख्वास्त थी ये आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी है और कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने तो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर ही नहीं की बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक्सेप्ट कर लिया है। तो इनफरादी हैसियत में जो दरख्वास्तें आई हैं तहरीक लब्बैक के किसी अगर इंडिविजुअल ने दायर की है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के ज़रिए एक अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, उस दरख्वास्त को हुक्मनामे में रद्द कर दिया गया है। और जो अमल दरामद रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को क्लीन चिट दी थी मुबैना फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, उस क्लीन चिट को, उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 15 लाख की अमाउंट जो है वो कम नहीं होती। आप TLP के जो अकाउंट्स के जो मामलात हैं, माली मामलात हैं, उसकी 1 माह के अंदर तहकीकात करके जो उन्होंने बाहर से फंडिंग हासिल की और उसके ज़राए भी नहीं बताए, इस मामले की 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जो भी फ़ैसला करना है इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला करे। इसके अलावा नाज़रीन, जो पैमरा था, पैमरा के चेयरमैन जो हैं अपने सलीम बेग साहब, वैसे समझ नहीं आ रहा, जब वो आज कमरा अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सलीम बेग बताया था, लेकिन जब ऑर्डर चीफ़ साहब लिखवाने लगे तो उसमें मोहम्मद सलीम बेग लिखा गया। तो सलीम साहब ने कहा कि नहीं, मेरा नाम मोहम्मद सलीम लिखा जाए, बेग हटा दिया जाए। तो ख़ुद ही बेग अपने नाम के साथ लगा के बताया और जब ऑर्डर में नाम के साथ बेग शामिल किया गया तो बेग का नाम जो है वो कटवा दिया गया। तो 3 सवाल जो है वो अदालत की जानिब से चेयरमैन पैमरा से पूछे गए। एक ये पूछा गया कि क्या जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी, ये आपने आज़ादाना तौर पर आपका अपना फ़ैसला था, इस पर चेयरमैन पैमरा साहब ने मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार की। इवन के अदालत की जानिब से कहा गया कि इस सवाल का जवाब हम ये नहीं लिखते कि आपने खामोशी अख्तियार की, आपका जो भी मौक़िफ़ है कि आपने ये नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त क्यों दायर की, कैसे दायर की, किसके कहने पे दायर की, आप जो कहेंगे हम ऑर्डर में लिख देंगे। लेकिन चेयरमैन पैमरा साहब ने इस सवाल का जवाब देने की बजाय खामोशी अख्तियार की। दूसरा, उनसे सवाल पूछा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे के किस पैराग्राफ पे नज़र-ए-सानी चाहते हैं, तो इस पर चेयरमैन पैमरा ने कहा कि जो अदालती फ़ैसले में लिखा गया कि पैमरा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस फ़ैसले को हम हज़फ कराना चाहते हैं, ये पैराग्राफ हज़फ करवाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है उसमें तो आपने ये नुक्ता उठाया ही नहीं, आपने ग्राउंड ही नहीं लिया, तो फिर हम ये कैसे आपकी बात मान लें, कैसे आपकी नज़र-ए-सानी को एक्सेप्ट कर लें। और तीसरा जो सवाल पूछा गया कि किसके कहने पर आपने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की, इसका भी जो जवाब था चेयरमैन पैमरा का, मोहम्मद सलीम बेग साहब का, वो जवाब क्या था, बस कहा कि बस। तो इस पे अदालत ने कहा कि जो सवाल पूछा गया उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर अदालत ने कहा कि आपने चूँकि अदालती हुक्म पे अमल नहीं किया तो क्यों ना आपके खिलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए।
और चेयरमैन पैमरा और पैमरा संजीदा नहीं अदालती फैसले पर अमल दरामद करने पे, तो इस पर चेयरमैन पैमरा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। तो इस पर अदालत ने कहा कि अभी तो आपको नोटिस हुआ नहीं, तो आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस पर अदालत ने बड़े उनके खिलाफ जो है वो आज स्ट्रक्चर पास किया, जिसमें हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पैमरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में संजीदा नहीं, और उन्होंने अदालत को मिसलीड भी किया, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी वो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब ने अपने पास होल्ड कर ली। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन पैमरा जो है वो किसी की कठपुतली बने हुए हैं, ये भी कठपुतली बने हुए थे, इसलिए उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की। पीटीआई की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसे वापस लेने पे मुस्तरद कर दिया गया। शेख रशीद को नोटिस कर दिया गया है कि वो आइंदा समात पे आएँ, आके नज़रसानी की दरख्वास्त के हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन अगर वो आइंदा समात पे भी ना आए, जो कि 15 नवंबर को होना है, तो फिर उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त को अदम पैरवी पे खारिज कर दिया जाएगा। MQM की नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने पे, प्रेस ना करने पे खारिज कर दी गई, और इजाज़ुल हक साहब जो कि साबिक अपने आर्मी चीफ के बेटे थे, उन्होंने जो अदालत से रजू किया था कि ऑब्जर्वेशन उनके खिलाफ है, उनको हज़फ किया जाए, उनकी हद तक जो ऑब्जर्वेशन थी वो आज 3 रुकनी बेंच ने हज़फ कर दी हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस हुक्मनामे के बाद हमारी जो अगली खबर है। सबसे पहले तो बात करते हैं नाज़रीन, आज बल्कि वज़ारत दिफ़ा और IB की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं उनको भी रद्द कर दिया गया। इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस से रजू किया है उसकी डिटेल बताने से पहले नाज़रीन, जो गैर मुल्कियों की, जो इलीगल गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी जो बेदखली के हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ आज फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने, इसके अलावा मोहसन दावर साहब ने, और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से और अमना जंजुआ की तरफ से एक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जो जबरी मुल्क से बेदखलियाँ की जा रही हैं तो ये रुकवाई जाएँ। और कहा गया कि बहुत सारे ऐसे हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तान में आए, जो कानूनी भी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन्हें भी जो है वो बाहर भिजवाया जा रहा है। और सफ़ा नंबर 12 पे इस दरख्वास्त पे एक तस्वीर लगाई गई है कि 22 व्हीलर कंटेनर में लोगों को भर के जो है बाहर भेजा जा रहा है, और जब बाहर भेजा जा रहा था तो वो 22 व्हीलर कंटेनर जो है तो वो उलट गया, और लोग वहाँ पे जिनको मतलब बाहर भिजवाया जा रहा था, बेदखल किया जा रहा था, वो ज़ख्मी हो गए। तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौयत की पहली दरख्वास्त है, और निगरान हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ देखते हैं इस पर फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अपने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उनसे मुतल्लिक़ आज असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उन्हें PTI का जो पार्लिमानी लीडर सेनेट में मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले आज़म सवाती साहब तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर थे, लेकिन अब पार्लिमानी लीडर जो है वो अली ज़फ़र साहब होंगे सेनेट असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया, जो ख़बरें चल रही थी कि इमरान खान साहब के बेटों की मुलाकात हुई है, तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज ट्वीट करके बताया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के बेटों के साथ, कासिम सलमान के साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई, शेर अफजल मरवत की मुलाकात नहीं हुई, और बेटों की कोई ऐसी मुलाकात तय भी नहीं है। और इस ट्वीट में कहा गया कि बगैर तस्दीक के इमरान खान की बेटों की मुलाकात की ऐसी जो खबरें हैं वो ना चलाई जाएँ। अब आ जाते हैं जो राब्ता तहरीक इंसाफ ने किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल के, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब के साथ। ये नाज़रीन आज एक नई अमेंडेड एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है कि हेड हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पार्टी के, उनकी इजाज़त के बगैर तो ये तरमीमी दरख्वास्त नहीं दायर हो सकती, उनकी इजाज़त के साथ दायर हुई है। और सेक्रेटरी जो हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब की, यानी मुश्तरका एक पटिशन है तहरीक इंसाफ और उमर अयूब की तरफ से। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो अनोखी फरमाइश की गई है, वो अनोखी फरमाइश पे आने से पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जो आइन का आर्टिकल 224 है वो बड़ा वाज़ेह है। जब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, उसके बाद ये आइनी तकाज़ा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में होना है। और आइन के आर्टिकल 48 के सब क्लास 5 के तहत अगर वज़ीर आज़म एडवाइस करता है असम्बली तहलील करने की, तो इलेक्शन की तारीख़ देने का जो अख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है। और इसमें कहा गया है कि जो मरदमशुमारी के फ़ैसले को जवाज़ बना के हल्का बंदियाँ और इलेक्शन को ताख़ीर की जा रही है, तो मरदमशुमारी के नताइज को जवाज़ बना के या उसको इस्तेमाल करके उस फैसले को, जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 224 जो 90 दिनों में इंतखाबात का कहता है, इलेक्शन के मामलात को ताख़ीर में नहीं डाला जा सकता। इस पटिशन में फरमाइश ये की गई है कि चूँकि इलेक्शन होने हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, और वो इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, उसमें ताख़ीर की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन की तारीख़ दें। सुप्रीम कोर्ट से इस दरख्वास्त में कहा गया कि आप डिक्लेयर करें, मुल्क में इंतखाबात की तारीख़ दें, इंतखाबात की तारीख़ को फ़िक्स करें, और तारीख़ देने के बाद इलेक्शन कमीशन से कहें कि फ़ौरी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट तारीख़ देती है तो इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान भी करे।
और साथ में दरख्वास्त में कहा गया है, इसी पटिशन में जो प्रेयर है, कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे। यानी ये भी कहा जाए कि इलेक्शन 90 दिनों में होना थे और फिर इलेक्शन करवाने के हवाले से आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मुनासिब अहकामात भी जारी किए जाएँ। अब ये जो फरमाइश है, पहले तो बात है कि सदर साहब के जब कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं कि सदर साहब का अख्तियार है तारीख देने का, तो पहले तो PTI अदालत को ये बताएगी कि सदर साहब ने तारीख दी है या सदर साहब ने तारीख नहीं दी, क्योंकि पटिशन में लिखा गया कि सदर साहब ने 6 नवंबर की तारीख दी और ये तारीख का जिक्र करते हुए, सदर साहब के लेटर का जिक्र करते हुए कहा गया कि 13 सितंबर को सदर साहब ने यह ख़त लिखा और उस ख़त में नाज़रीन क्या था, इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि 6 नवंबर तक होने चाहिए, लेकिन आप इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें। तो फिर जब ये पटिशन कल, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, तो बेंच पूछेगा ना उनसे, PTI के वकील से, अली ज़फ़र साहब से, और पिछली समाअत में भी पूछा गया था, पहले तो ये बताएं कि ये इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। तो ज़ाहिर सी बात है अली ज़फ़र साहब कहेंगे कि सदर साहब ने देनी है। तो अदालत पूछेगी कि आज सदर साहब ने तारीख दी, तो अली ज़फ़र साहब कहेंगे कि 6 नवंबर की तारीख दी थी। फिर उस लेटर को कहेगी, अदालत कहेगी कि पढ़ें। उसमें तो फिर सदर साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन के लिए तारीख के लिए रजू करें। तो फिर अदालत पूछेगी कि सदर साहब ने तो तारीख दी नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सदर साहब ने 6 नवंबर की तारीख दी थी। फिर अगला सवाल अदालत का ये होगा कि आप कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख सदर के देने का अख्तियार था, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तारीख देने का अख्तियार हमारा है, तो आपने हमारे से जो इस्तदा की है कि हम तारीख दे दें, उस आइन के आर्टिकल का, उस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन का हवाला दें जिसके तहत, क्योंकि जज साहबान का हमेशा ये कहना होता है, ख़ास तौर पे काजी फायसा साहब का, अतर मिनल्ला साहब का, मीनुद्दीन खान साहब का भी, कि हम अपने हलफ के पाबंद हैं। हमने जो भी फैसला करना है, जो भी केस सुनना है, आइन और कानून को देखना है, तो हमें बता दें कि आइन के तहत, कानून के तहत कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सेक्शन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन की तारीख दे सकती है। तो उसका क्या जवाब होगा? कोई सेक्शन का हवाला नहीं दे पाएंगे, कोई आइन के आर्टिकल का हवाला नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर शर्मिंदगी अदालत में होगी, क्योंकि इस किस्म की जो प्रेयर्स हैं, आखिरी समाअत पे अदालत ने कहा था कि ठीक है 90 दिनों में इंतखाबात के ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन अब तो वो मुद्दत गुजर चुकी है। अब 7 नवंबर आखिरी डेट है, तो हम 23 अक्टूबर को बैठ के कैसे इलेक्शन 90 दिनों में करवाने का कह दें? तो वकला ने एडमिट किया था कि अब 90 दिनों में इलेक्शन हो नहीं सकता। तो अदालत कल पूछेगी, भाई फिर बताएं कि अब 90 दिनों में जब हो नहीं सकते, इलेक्शन की तारीख देने का हमारा अख्तियार नहीं, सदर ने देनी है, सदर ने दी नहीं, इलेक्शन कमीशन कल आके अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, तो ये सब कुछ क्या होगा? इस पे एक नई शर्मिंदगी तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ेगी, क्योंकि ना आइन सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने की इजाज़त देता है, ना कोई कानून देता है। लेकिन चूँकि माजी में इस किस्म की जो फरमाइशें हैं तहरीक इंसाफ की, वो सुनी गई, वो मानी गई, और 14 मई की एक तारीख का ऐलान किया गया। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आइन के आर्टिकल के तहत, किस कानून के तहत तारीख दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी। इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उस अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो आप इलेक्शन की तारीख दे दें। तो कल इलेक्शन कमीशन का जो जवाब होगा वो बड़ा अहम होगा। अब तहरीक इंसाफ क्या प्रेयर करती है, कतई नज़र उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या सवालात पूछेगी, उन सवालों का क्या जवाब फिर देंगे या लाजवाब होंगे। वैसे तो लाजवाब ही होंगे PTI के वकला, लेकिन बात यह है कि कल इलेक्शन कमीशन का जो भी इस केस में मौक़िफ़ होगा वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आके बताना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो अब तक यही है जो सामने आया है उनके मुख्तलिफ इक़दामात से, कि पहले हल्का बंदियाँ होनी हैं, हल्का बंदियों को जो तकाज़ा है उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देगा। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा साहब, जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस केस की समाअत करेंगे। तो देखते हैं कि इंतखाबात का मामला किस करवट बैठता है, और ये भी देखना होगा कि इस नई अमेंडमेंट पटिशन के बाद अदालत के सवालों का PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब क्या जवाब देते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।